तो आज हम स्क्वायर एंड क्यूब रूट का कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, √10 इंटू √250 क्या होगा? पॉज करो फिर आंसर फाइंड करो। देखो इसको लिख सकते हैं √10, ये होगा √125 इंटू 10, तो इसको फिर से लिख सकते हैं √10 इंटू √125 इंटू √10। √125 को 5 लिख दिए। अब देखो √10 इंटू √10 क्या होगा? 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या हुआ 5 इंटू √10 का स्क्वायर, 5 इंटू 10 1/2, ये 10 का पावर हाफ है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू हाफ इंटू 2 से 2 कट गया, आंसर आया 50। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये वाला फाइंड करो। अगर तुम्हें आता है पॉज करो, ट्राई करो, देखो कैसे होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट दिस बी x, तो ये हो गया x/200, ये हो जाएगा 0.02, यानी क्या हुआ x = यहाँ पर देखो 0.02, यानी इसको लिख सकते हैं 2/100। ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो इस साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 1, ये 2, तो x का वैल्यू कितना आया 4। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √10 इंटू √15, ये वाला कितना होगा? पॉज करो, आंसर निकलो। देखो √10 को हम √2 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पर देखो एक होगा √2, एक होगा √5, सिमिलरली यहाँ पर होगा √5। इसको तोड़ सकते हैं √3, इन दोनों का स्क्वायर होकर 5 हो जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे √2 इंटू 5 इंटू √3 हो गया, तो क्या होगा 5 √6 इन दोनों को, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √288, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या होगा 288 को हम लिख सकते हैं, देखो 144 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं √62 इंटू 2। क्यों 62 लिखा? क्योंकि ना ये देखो अंडर रूट है, तो अंडर रूट मतलब ये किसी का स्क्वायर अगर हम निकाल ले, परफेक्ट स्क्वायर लिख दिए, तो वो अंडर रूट से बाहर आकर सिंपल नंबर बन जाएगा। देखो 144 इंटू 2, तो 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, और 64 किसका स्क्वायर है 64 है 8 का स्क्वायर, इसीलिए हम ऐसे लिखें। या फिर तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी लिख सकते हो, छोटा छोटा करके। क्या होगा 2 इंटू 144, इसको फिर छोटा करके 144 को क्या होगा फिर 2 इंटू 72, ऐसे छोटा छोटा करके निकालोगे। देखो ये 140, ये 2 रहेगा एक साइड और 144 रहेगा, तो 144 ये स्क्वायर है किसका 12 का, तो ये हुआ 12√2। ये 8 का स्क्वायर है तो 8√2, 2 से 2 कट गया, ये रहा 4 3 जा 4 2 जा, आंसर बचा 3/2। ये हो गया आंसर। और हाँ याद रखना, स्क्वायर रूट के भीतर जो भी नंबर होगा उसका आंसर जो भी निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन पुराने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव भी ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व किया जा रहा है वो देखो, और इसके पीछे जो रीज़न है वो समझो। x का वैल्यू निकालो, क्या होगा? पॉज करो, सॉल्व करो। अब देखो, इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा आंसर? हम इसको लिख सकते हैं 256, यानी ये हुआ ऐसा, राइट। तो ये हो जाएगा इजिकल टू 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, √256 2√x। क्यों 2√x? ये √x यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 256 किसका स्क्वायर है? 256 16 का स्क्वायर है। 1 से 20 तक सबका स्क्वायर ऐड रखो, ये तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी होगा, आसान बनाएगा। जैसे 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, वैसे ही 18 का स्क्वायर 324, 90। उसके बाद देखो ये वाला क्या होगा? 256 यानी 16, ये 2√6 हुआ, 2√x हुआ, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी √x इजिकल टू 8 हो गया, राइट। अब देखो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x कैसे आएगा? इसको स्क्वायर हटाने पर, ये स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, तो रूट अंडर x का स्क्वायर, क्यों ना ये इक्वलिटी में है तो इस तरफ स्क्वायर करें तो इस साइड भी स्क्वायर होगा, 8 स्क्वायर x हो गया, ये कितना हो गया? 64। दिस इज द आंसर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बराबर है ये निकालो। देखो ये बहुत ही आसान है, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 मनी 1/100। कैसे हुआ? देखो 0.4 मनी 1 2, यानी 2 तो 0 बैठ जाएगा, हो गया। अब देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 किसका स्क्वायर है? देखो -2 इंटू -2 भी 4 होता है, लेकिन मैंने क्या किया था, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि ना स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहता है। जब नेगेटिव वैल्यू निकलता है वो होता नहीं, वो असली इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2, ये हो जाएगा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.2, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है 4096 64 के बराबर है, तो हमें निकालना है 4096 प्लस 40.96 अंडर रूट में प्लस 0.004096 का वैल्यू, इसको निकालना होगा। करो। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया गया? ये वाला दिया गया है, राइट। तो इसको 4096 को हम लिख देंगे ये 64। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 4096/100। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो 4096 64 दिया गया है, हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे नंबर में लेके आएंगे जो होल नंबर में है, जो दिया गया है, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी बन सके। और इसको क्या लिख सकते हैं? 4096, ये क्या हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 10⁶ हुआ। तो ये क्या होगा? ये 64 हुआ, प्लस हुआ 4096 रूट अंडर 100। सिमिलरली ये हुआ 4096, ये हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा? ये देखो 64, ऊपर देखो 64, ये 10 का स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हुआ? 64, हाँ कि नहीं? तो ये क्या हुआ? 10⁻3। इसको अब कैलकुलेट करेंगे।
इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आता है, देखो 70.4 प्लस 0.064। इसको प्लस करने पे जो आंसर आएगा वही है आंसर हमारा। तो इसको प्लस करने पे आंसर आता है 70.464। यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √under 176 प्लस √under 2401, व्हाट विल द आंसर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 2401 है, तो 2401 ये 2500 से कम है, और 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ना 50 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए 2401। अब देखो लास्ट में 1 है, 1 मतलब ये 50 का स्क्वायर है, और 1 मतलब 9 × 9 करने से 81 आता है, यानी लास्ट में 1 आएगा। तो यानी इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या ये 49 का स्क्वायर है। अगर 49 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर 49 हो जाएगा प्लस 176। तो उसके बाद जो आंसर आएगा, अगर वो अंडर रूट के अंदर एक आंसर आता है तो वो आंसर होगा। तो देखो 2401 यहाँ पर 1 है, तो हमें लग रहा है शायद ये 49 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम 49 का स्क्वायर चेक करेंगे। देखो 49 × 49 ये करेंगे। इसको क्या हम स्मार्टली कर सकते हैं? कैसे करेंगे स्मार्टली? देखो 49 × 49 इसका मतलब क्या हुआ? 50 - 1, राइट। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो 49 × 50, उसके बाद -49 होगा, राइट। 49 × 50 मतलब क्या? 49 × 100/2। अब देखो ये हुआ 4900, और यहाँ पर -49 था, यहाँ पर भी -49 कर देंगे। ये 4900 हुआ, और यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर कितना हुआ? 2450 हुआ, और -49, यानी इसका आंसर आ रहा है 2401, यानी ये 49 का स्क्वायर निकल गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 49 रिप्लेस कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक बार फिर से? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा √under 176 प्लस ये 49 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर होगा 176 प्लस 49। अब देखो इसको प्लस करने से हमारा आ रहा है 225, और 225 किसका स्क्वायर है? 225 यानी 15 का स्क्वायर है। तो ये क्या निकलेगा? 15 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हटा तो 1/2। तो आंसर कितना आया? 15। तो 15 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है? √248 प्लस उसके √52 प्लस 144। हाँ, जब भी कोई अंडर रूट आता है याद रखना 1 से मिनिमम 25 तक हमें उसका स्क्वायर ऐड होना चाहिए, ताकि हमें कैलकुलेशन करते वक्त आसानी पड़े, इजी लगे। तो यहाँ पर देखो 248 को ऐसे रहने दे, पहले छोटे से बड़े तक आएंगे, बड़े को उठाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये छोटा है तो इसको उठाना चाहेंगे। 248 √under 52 प्लस देखो 144 12 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 है, तो इसको उठाने के बाद स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 12 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला कितना हुआ? 248 प्लस ये 64 हुआ, √64। √64 देखो -8 × -8 64 आता है, 8 × 8 भी 64 आता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर बाहर से पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये हुआ 248 प्लस 8, तो ये हो गया √under 256। तो 256 किसका स्क्वायर है? 256 स्क्वायर है 16 का, तो आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया है 112
बाई रूट अंडर 196 इंटू रूट अंडर 576 बाई 12 इंटू रूट अंडर 256 बाई 8। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। 112 रूट अंडर 196 यानी 14 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। फिर 576 24 का स्क्वायर है, ठीक है, बाई 12। फिर 256 16 का स्क्वायर है, तो 16 स्क्वायर और अंडर रूट के अंडर, और ये 8 रहा। तो देखो 112, अब देखो जब हम अंडर रूट उठा देते हैं तो वही जो नंबर भीतर लिखा हुआ है वही नंबर रह जाता है। वो कैसे रहता है? देखो जैसे हम एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, देखो यहाँ पर क्या है, 14 का पावर 2 है, और अंडर रूट मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा लिखा अंडर रूट ए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब a टू द पावर 1 है, और अंडर रूट मतलब क्या, मतलब इसका हाफ होगा। यहाँ पर 2 है ना, हम इसका तो अंडर रूट निकाल ले। अगर यहाँ पर होता तो ये अगर उठ जाएगा तो ये होगा a हाफ। सिमिलरली अगर हम क्यूब रूट निकालते, a क्यूब यहाँ पर 1 है, तो अगर ये क्यूब रूट उठा दिए तो क्या होता, a 1/3। सिमिलरली यहाँ पर 14 स्क्वायर है, ठीक है, तो 14 स्क्वायर अगर अंडर रूट उठा दिए तो क्या होगा 2, और यहाँ पर 1/2 होगा, राइट, मतलब 2 × 1 है और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ही 24 2/2 होगा, नीचे 12 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 16 2/2 होगा, नीचे 8 होगा, हुआ। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, ये वाला भी 2 से 2 कट गया, ये वाला भी 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 112/14 इंटू, ये देखो 1 जा, ये 2 जा, ये 2 और ये भी 2, यानी 2 × 2, और ये देखो 7 2 जा, ये 7 16 जा, तो ये 1 ये 8, तो 8 × 2 16 × 2 यानी 32 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडर रूट x अपॉन 169 इज इक्वल टू 54/39। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट x और 169 13 का स्क्वायर होता है, तो इसको 13 और ये 54/39, राइट। तो यहाँ पर देखो 13 डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट x और ये हो जाएगा 54/39, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 13 हो गया, तो अंडर रूट x ऐसे हुआ, 13 1 जा, 13 3 जा, हो गया। 3 क्या होगा 1 और ये हुआ 18, तो अंडर रूट x कितना आया 18, लेकिन हमें वैल्यू x का चाहिए था, ठीक है, x को फाइंड करना था। अंडर रूट x कभी भी नहीं कहा गया है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा इसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट का स्क्वायर अगर करेंगे x निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर, तो यानी x हो गया 324, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो अंडर रूट के अंडर 1 + 27/169 दिया गया है, ये किसके बराबर है 1 + x/13। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो तो इसे करने के लिए, अब देखो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। देखो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 1 + 27/169 इज इक्वल टू, ये वाला क्या होगा, देखो ये वाला एलसीएम लेके हमारा हो जाएगा 13 + x, हाँ, इज इक्वल टू दिस। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, देखो ये वाला 1 प्लस है, तो ये वाला अंडर रूट के अंडर क्या हो जाएगा 169 + 27/169, राइट। तो ये वाला क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 13 प्लस एक्स बाई 13 हुआ। तो ये वाला अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जा रहा है रूट अंडर 196 बाई 169 इजुकल टू, सॉरी ये वाला इक्वल टू होगा, इक्वल टू 13 प्लस एक्स बाई 13 हो गया। तो 196 14 का स्क्वायर, ये 13, और ये हुआ 13 प्लस एक्स, ये 13। अब देखो यहाँ पर 13 डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 13 भी डिवाइड, इस तरफ अगर 13 आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 से 13 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 14 इजिकल टू 13 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 14 माइनस 13, यानी एक्स इजिकल टू 1। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर दिया गया है रूट अंडर 1296 क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो इनको हमें फाइंड करना है, ये क्या होगा। तो इसको देखो, हम इसको अगर पकड़ लेते हैं, हम इसको अगर x पकड़ ले, ठीक है, तो x अगर पकड़ लिए तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, रूट अंडर 1296 अपॉन x अपॉन 2.25, राइट हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1296 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर 1296 है, तो देखो लास्ट में 6 है, तो हमें ये पता चला है 6 किसका स्क्वायर होता है, इधर लास्ट वाला 4 रहेगा या फिर 6 रहेगा। तो हम इसको देखते हैं क्या ये 36 का स्क्वायर होता है। क्यों 36, देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, और 34 का इधर ये 34 का स्क्वायर होगा या फिर 36 का स्क्वायर होगा। क्यों 34 या 36, क्योंकि 400 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास कितना 1600। तो इन दोनों के भीतर 1296 हो रहा है, तो हम देखते हैं कि 36 का स्क्वायर क्या होता है। तो अगर 36 का स्क्वायर हुआ 18, सॉरी ये हुआ 36 और 3 बचा 18 और 1 बचा 10, तो ये हो गया 691296। तो देखो ऊपर वाला हो गया 36 बाई एक्स, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर आया, और ये एक्स हुआ, तो ये वाला क्या हुआ 225, यानी इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 225 मतलब ये 100 हुआ, 225 बाई 100, तो ये वाला हो जाएगा 100 बाई 225, हाँ कि नहीं। तो इसके बाद हम ये वाला ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को एक साइड में लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 36 इंटू 225, ये वाला डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, राइट। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स मतलब इसको अगर स्क्वायर अंडर रूट कर दिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर कर देने से ये वाला भी अंडर रूट हो जाएगा, राइट। तो ये वाला अंडर रूट होने पर 36 इंटू 225 बाई 100 होगा। तो यहाँ पर देखो x क्या आता है, x का वैल्यू आता है अंडर रूट 36 का 6, माइनस 6 भी होता है लेकिन अंडर रूट के बाहर से पॉजिटिव आता है, तो 6, 225 का 15 और इसका 10, तो ये 2 3 जा 2 5 जा 5 1, ये 3 जा, तो x इजिकल टू 9, x इजिकल टू 9 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या दिया गया है, देखो इफ़ क्या दिया गया है 1 5 6 2 5 1 to 5 के बराबर है, तो हमें क्या फाइंड करना है 1 5 6 2 5 अंडर रूट के अंदर प्लस अंडर रूट 156.25 प्लस अंडर रूट 1.5625।
तो देखो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखो 1 रूट अंडर 15,625 125 के बराबर है। वही टर्म को बस पॉइंट अलग अलग करके लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाकर इस फॉर्म में लाएंगे ताकि हम इसको रिप्लेस कर सके इससे, और हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाए और आंसर निकल जाए। तो क्या करेंगे, 15625 इसको डायरेक्टली 125 लिख सकते हैं, राइट। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला अंडर रूट के अंदर 15625 बाई 100 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्या होगा, 15625 यानी 1 2 3 4 हुआ। तो ये वाला हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला हो जाएगा 125 और ये वाला 156, ये 125 हुआ। और ये 10 का स्क्वायर है, 10 इंटू 10 100, तो ये वाला 10 आ गया। सिमिलरली ये वाला 100 का स्क्वायर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर पोर्शन, ऊपर वाला तो 125 दिया है, तो 125 बाई 100 हो गया। तो ये वाला क्या हुआ, 125 प्लस 12.5 प्लस 1.25। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये हो गया पहले का 137.5 प्लस 1.25, तो इसका हुआ 138.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रूट अंडर 324 बाई 1.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रूट अंडर 256। ये वाला बहुत ईजी है। तो ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो इसको हम x मान लेते हैं। तो अगर हम इसको x मान लिए, इसको निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 324 बाई 1.5 इज इक्वल टू x 256 अंडर रूट, ठीक है। अब देखो 324 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, ये 1.5 हुआ, ये x हुआ। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, राइट। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा, देखो ये 16 डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 इंटू 16 अपॉन 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 1.5 ऐसे रहने दो। तो ये वाला अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 16 इंटू 10/15 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला 3 6 जा 3 5 जा 1, ये 2, तो ये वाला x कितना बचा, x बचा 6 इंटू 16 इंटू 2, तो ये वाला कितना हुआ, x इज इक्वल टू 6 to 12 इंटू 16 करने से 120 192, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ रूट अंडर 2 to the power n इज इक्वल टू 64, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो रूट अंडर 2 to the power n और ये 64 दिया हुआ है, तो इसको भी हम चाहेंगे कि 2 की पावर में लेके आए, ताकि 2 की पावर में इस साइड भी रहे, 2 की पावर में इस साइड में रहे। तो यानी जो n का इस साइड में जो 2 की पावर रहेगा वो n के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये वाला देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 32 इंटू 2 हो गया। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं, 32 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 इंटू 2, 32 को फिर से ये 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 हो गया। अब देखो 8 है 2 क्यूब, तो यानी ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और ये हो गया 2 क्यूब, इन दोनों को प्लस हो जाएगा 2 to the पावर। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 6, राइट। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट है, तो यहाँ पर इसे अंडर रूट को उठाना होगा। तो अगर हम इसको अंडर रूट को उठा दिए 2 to the power n, तो ये हो जाएगा 2 to the power, तो ये हो जाएगा 2 to the power 6 और ये स्क्वायर हो गया, तो ये वाला हो गया 2 to the power n
2 टू द पावर 12, 2 से 2 कट गया तो n इज इक्वल टू 12, ये आंसर है।